कल जो भेजे थे उनमें डिफेक्ट भेजे थे मैंने, डिफेक्ट। और वो डिफेक्ट यानी दोष जो थी, पहले थी रस समीकरण मितीय दोष, और अब दूसरे नॉन स्टैच्यूमेट्रिक, यानी इन्हें बोलते हैं ए रस समीकरण मितीय दोष। ध्यान रखना, जो कल हेडिंग थी वो थी रस समीकरण मितीय दोष। इसी में रस समीकरण मितीय में ए लिख जाएगी, इसे बोलते हैं नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट। अब समझना ये कि स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट में अंतर क्या है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है, रस समीकरण मितीय दोष का मतलब है कि उसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उसमें समान संख्या, उसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या अगर डिस्टर्ब होती है तो सेम होती है। अब रस समीकरण मितीय का मतलब होता है, देखो मैंने लिख दिया है, वह दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात बिगड़ जाता है। ठीक है, धनायन तथा ऋणायन का अनुपात बिगड़ जाता है और यौगिक का अणुसूत्र भी परिवर्तित हो जाता है, वह एरर समीकरण मितीय दोष कहलाता है, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। समझे? मतलब ये नहीं लिखना है तुम्हें, ये तो मैंने वो लिखा हुआ है किसी कॉपी का। तो बात समझ में आ गई। ऐसा रस समीकरण मितीय दोष का मतलब है जिसमें धनायन तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात बिगड़ जाए, यानी उनका अनुपात बिगड़ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि धनायन ज्यादा या ऋणायन कम, कुछ ऐसा रहेगा कि दोनों समान संख्या में डिस्टर्ब नहीं होते हैं। अब ये जो एरर समीकरण मितीय दोष है, इनको चार प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहला लिखा है, देखो ये चार प्रकार के होते हैं। मैंने पहले बता दिया, प्रकार से कोई मतलब नहीं है तुम्हें कितने प्रकार के होते हैं, ये नाम से ही आते हैं। जैसे फ्रेंकल और शॉर्टकी तो बहुत ही आते हैं, इसलिए वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड के हिसाब से। सबसे पहला ये है ऋणायन की कमी के कारण, जो पहला दोष है ऋणायन की कमी के कारण दोष। सही है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसको, अच्छा इसमें एक डेफिनेशन और मिलेगी तुम्हें, एफ के अंदर देखो लिख रही है, एफ के अंदर लिख रही है ना, एफ के अंदर। तो ध्यान ही रखना कि जो एफ के अंदर लिखा हुआ है, एफ के अंदर की डेफिनेशन भी है तो तुम्हें यही लिखना है। अब इसको समझो, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। इसमें लिखा है जब NaCl को सोडियम, NaCl को कोई क्रिस्टल NaCl का, सही है, को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में, किसकी में, सोडियम वाष्प की उपस्थिति में रखा जाता है। क्या करा जाता है, रखा जाता है। तो NaCl में से क्लोरीन परमाणु सोडियम वाष्प सोडियम वाष्प द्वारा आकर्षित हो जाते हैं तथा क्रिस्टल में Cl माइनस के स्थान पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यह इलेक्ट्रॉन युक्त केंद्र F केंद्र कहलाता है। F केंद्र का मतलब होता है कलर, फेवरिक, ग्रीन, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है। अब तुम एक बात समझ लो, अच्छा, और यह अयुग्मित नहीं, इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिक रंगीन मतलब कलरफुल और अनुचुंबकीय होता है। अब बात को समझो जरा, ऋणायन की कमी के कारण दोष क्या है, अब इसे समझो जरा ध्यान से। ये मैंने क्रिस्टल बनाया NaCl का, यहाँ मैंने लिखा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, प्लस Cl माइनस, प्लस Na प्लस। ऐसे करके मैंने क्रिस्टल बनाया, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है तो एक धनायन और एक ऋणायन होगा, ये बात तुम्हें पता है। अब समझने की बात ये है, इसको अगर F केंद्र आए तब भी ये लिखना है, ऋणायन की कमी कारण अधिक दोष आए तो यही लिखना है। मतलब ये है कि ये NaCl क्रिस्टल है, इसको रखा गया है Na की वाष्प में, मतलब Na की वेपर है उसमें NaCl का क्रिस्टल डाल दिया गया है। तो Na की वेपर का मतलब है सोडियम एटम। अब होगा ये कि जो सोडियम एटम है वो इसमें से सोडियम वेपर के कारण, ये जो Cl माइनस है, मैंने एक ही दिखाया, ज्यादा भी हो सकते हैं, Cl माइनस अपनी जगह छोड़ देगा। यानी ये क्या था, Na प्लस के साथ Cl माइनस होगा तो Cl माइनस अपनी जगह छोड़ेगा। जब Cl माइनस जगह छोड़ेगा तो वो जो Na की वाष्प है, सोडियम की वाष्प है, सोडियम की वाष्प का मतलब सोडियम, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाएगा Na प्लस। वो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम के द्वारा छोड़ा जाएगा वो इस Cl माइनस की जगह ले लेगा। बात समझ रहे हो? Cl माइनस हटा, उसको किसने खींचा, Na की वाष्प ने, और Na की वाष्प का मतलब है Na, और Na से Na प्लस बनेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl माइनस की जगह ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, अकेला, और अकेले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, अयुग्मित। और तुमको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को के कारण ही किसी में अनुचुंबकीय गुण आता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें रंग आता है। तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्र को ही कहा गया है F केंद्र।
क्यों कहा गया है? क्योंकि इस क्रिस्टल में रंग आएगा। तो अब ये ऋणायन की कमी के कारण, क्योंकि ऋणायन कम हो गया ना, उसके कारण दोष आ गया। दोष क्यों आ गया? क्योंकि ऋणायन हटा, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि एक ऋणायन कम हुआ Cl माइनस, तो उसकी जगह क्या आ गया? E माइनस। तो चार्ज तो सेम ही रहा, लेकिन इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें रंग आ जाएगा और इसमें अनुचुंबकीय गुण। तो ये है ऋणायन कमी के कारण दोष। ठीक है, ऋणायन कमी के कारण दोष का मतलब मैंने एग्जाम पे समझाया, इसी से समझ लोगे कि कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, उसको किसी दूसरे उसी जो क्रिस्टल का धनायन है उसकी वेपर या किसी इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, जिससे ऋणायन में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा ऋणायन कमी के कारण दोष। एफ के अंदर भी यही है, एफ के अंदर भी डेफिनेशन है, इसे लिख सकते हो। अब इसका असर क्या हुआ है? इसका असर ये हुआ है कि जब Na की वाष्प में NaCl रखा जाता है तो रंग हो जाता है पीला। समझ रहे हो? तो सवाल ये भी है कि NaCl को Na की वाष्प में रखने पर रंग पीला हो जाता है, क्यों? तो तुम वही बताओगे जो लिखा है पीछे कि NaCl को Na की वाष्प में रखने पर Cl माइनस अपनी जगह से अनुपस्थित हो जाता है, उसकी जगह पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके कारण उसमें रंग आ जाता है। इसी प्रकार उदाहरण है, LiCl को अगर Li की वेपर में रखा जाएगा तो गुलाबी रंग आएगा, और KCl को K की वेपर में रखा जाएगा तो बैंगनी रंग आएगा। ये ऋणायन अधिकता कारण दोष थे और ये एग्जाम्पल है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब है धनायन की अधिकता। वो थी ऋणायन की कमी और ये है धनायन की अधिकता। अब देखो जरा समझो, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। जैसे मान लो Zn है, Zn ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है। जब इसे गर्म किया जाता है तो ध्यान देने की बात यह है कि मेटल ऑक्साइड है तो तुम देखो कि Zn पर डबल प्लस होता है, ऊपर डबल माइनस होता है, मतलब Zn डबल प्लस O डबल माइनस। तो वही बना रखा Zn डबल O माइनस, Zn डबल प्लस O डबल माइनस, Zn डबल प्लस O माइनस, Zn प्लस प्लस O माइनस माइनस और Zn प्लस प्लस O माइनस, ऐसे हमने क्रिस्टल बनाया। अब कहा गया कि यदि ZnO को गर्म किया जाए, जिंक ऑक्साइड को, तो वह पीले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का? पीले रंग का। क्यों हो जाता है? क्योंकि गर्म करने पर अंतराकाश में अतिरिक्त Zn डबल प्लस और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे यौगिक रंगीन और अनुचुंबकीय हो जाता है। अब इसको समझो क्या है। ये जिंक ऑक्साइड है। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, एक बार ये बोर्ड में सवाल ऐसे भी पूछा था कि क्या होगा जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर कुछ नहीं होता है, यही रिएक्शन रिपीट होती है, Zn डबल प्लस प्लस 2E माइनस प्लस हाफ होता। अब होगा ये, समझने की बात ये है कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड के से Zn डबल प्लस बनेगा, E बनेगा और O2 बनेगी। तो O2 तो निकल जाएगी क्योंकि केस है। ये Zn डबल प्लस और E माइनस, वो जो अंतराकाश स्थान है, जो जिंक का क्रिस्टल बना है, उस क्रिस्टल में अंतराकाश स्थान होता है, जैसे हम रिक्तिका भी बोलते हैं। तो इस अंतराकाश स्थान में ये Zn डबल प्लस और E माइनस फंस जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है, गर्म करने पर बाहर निकल जाती है। तो इन Zn डबल प्लस और E माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें रंग आ जाता है और धनायन की अधिकता हो जाती है, ये दिखाई दे रही है। इसी को कहते हैं धनायन अधिकता दोष। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है, ये भी एक दोष है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंकल और शॉर्ट की है। एक है धनायन में कमी। अब ये कमी का क्या मतलब है? देखो, इस प्रकार का दोष डी ब्लॉक यौगिकों में पाया जाता है। पहली बात तो तुम साफ समझ लो, डी ब्लॉक में, क्योंकि इसमें परिवर्तन मतलब परिवर्तनशील संयोजकता उपस्थित होती है। परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब है ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता एक से ज्यादा हो, जैसे Fe डबल प्लस, Fe ट्रिपल प्लस, जैसे कॉपर में क्यूप्रिक, क्यूप्रस। तो ये उनमें पाया जाता है धनायन की कमी। ठीक है, अच्छा, यही तुम्हें ध्यान रखते हैं, बाकी ज्यादा शॉर्ट के फ्रेंकल और ये तीन जो मैंने तुम्हें बता दिए। अब देखो, एक इसमें है अशुद्धि दोष, ये लिखा है अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी दोष। अशुद्धि दोष का तो मतलब देखो सबको पता है। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास सारे गेहूं हैं, कितने ही साफ हो, लेकिन उसमें अगर जौ आ गया तो अशुद्धि कहलाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज में कितनी, एक चीज है, एक उसमें सारे कण उसी के होंगे तो शुद्ध है, और अगर दूसरी चीज कोई भी मिल जाए तो वो अशुद्ध है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, जब सहसंयोजक अथवा आयनिक यौगिकों में, सहसंयोजक या आयनिक यौगिकों में किसी अन्य यौगिक को मिला दिया जाता है, तो उसकी उपस्थिति क्रिस्टलीय ठोसों में अशुद्धता दोष कहलाती है। सीधी सी बात है, एक में दूसरी चीज मिलाओ तो जो भी इंप्योरिटी आएगी वो अशुद्धि दोष कहलाएगी। समझे बात को? अब
ये देखो अशुद्धता दोष दो टाइप से यहाँ एक्सप्लेन हुए हैं, मैंने लिखे हैं। एक तो सहसंयोजक ठोसों में, ठीक है, एक तो सहसंयोजक ठोसों में और दूसरा आयनिक ठोसों में, सही है। अब सहसंयोजक ठोसों को तुम समझो जरा, यहां मैंने लिखे हैं, और अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी किताब होगी तो उस एनसीईआरटी की किताब में एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक लिखे होंगे, सेमीकंडक्टर। तो ये वही सहसंयोजक दोष है, वहां से भी डेफिनेशन देख सकते हो, और मैंने तुम्हें यहाँ समझाने को लिखा है। देखो, पी टाइप और एन टाइप यहाँ अर्धचालक है। सहसंयोजक ठोसों में अशुद्धि दोष का मतलब है अर्धचालक, और अर्धचालक कौन से, पी टाइप और एन टाइप। अब इसे तुम समझो जरा। देखो, आवर्त सारणी में ग्रुप है, 13वां ग्रुप, 14, 15, 16 ऐसे बने हुए ना, जिनपे 5th, 6th, 7th लिखा हुआ है। तो तुम जो देखोगे 14 ग्रुप, 14 ग्रुप का मतलब 4th, तो उसमें रखा हुआ है ऑक्सीजन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आवर्त सारणी का जो 14वां ग्रुप है उसमें रखा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, यानी ओ, एस, एसी, और पीओ। इस 14वें ग्रुप के तत्वों का मतलब है कि इनकी भार वाली कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। सही है, 14वें ग्रुप का मतलब है भार वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 13वां ग्रुप देखो, 13वें ग्रुप का मतलब है, 13वें ग्रुप में BAl, Ga, ठीक है, इंडियम, IN और Tl। इस 13वें ग्रुप में जो भार वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही 15वां ग्रुप है, 15वें ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक रखें, इनकी भार वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा तुम समझो, पी टाइप अर्धचालक का मतलब समझो। देखो, 14वें ग्रुप में जो रखा है मेनली SI और G, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सही है। इनकी भार वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों की में? 4। अब इनमें क्या काम करा है हमने, थर्ड एक एलिमेंट मिला दिए। थर्ड एक एलिमेंट कैसे, जैसे BAl, Ga, IN, Tl, इनमें से कोई भी मिला दो थर्ड एक तत्व। तो तुमको पता है थर्ड ए के तत्वों में क्या होगा, थर्ड ए के तत्वों का भार वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और इनकी में कितने, 4। तो इन ये तत्व अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से इनके 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो 3 और 3 6, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके काम आ गए, 3 उनके काम आ गए। उनमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया और एक इलेक्ट्रॉन की जगह शेष रह गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है अष्टक पूरा होना चाहिए था। अष्टक तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर वालों में 4 और उनमें 3। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाएगी। जब मिलाया जाता है तो पहली बात तो ये प्रक्रिया कहलाती है डॉपिंग। डॉप का मतलब एक चीज में दूसरे को मिलाना। तो जब 13वें वर्ग में 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों को मिलाया जाएगा, तो 13 वाले अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से 14 वालों के साथ 3 बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसमें एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल का मतलब है छिद्र, और इस छिद्र के, अब ध्यान रखना, इसे छिद्र क्रिएट हो जाएगा जिसे होल बोलते हैं। अब इस छिद्र का मतलब है, इसे पी टाइप क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसे, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है नेगेटिव चार्ज कम है, तो तुम ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होगी। इसका मतलब है इसे पी टाइप अर्धचालक कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा समझ में आया? जब 13वें वर्ग में, नहीं, जब 14वें वर्ग के तत्वों के साथ 13वें वर्ग के तत्वों को मिलाया जाएगा तो 3-3 बॉन्ड बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। क्यों? उनके पास 4 है, इनके पास 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी न रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा, बॉन्ड के लिए होल क्रिएट हो जाएगा। उस होल के कारण, होल क्रिएट के कारण ही इन्हें पी टाइप अर्धचालक कहा गया, क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होगी, ना कि नेगेटिव की। अब एन टाइप में देखो, एन टाइप में बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि यही 14वें वर्ग के तत्व लेने हैं और इनमें मिलाने हैं 15वें वर्ग के। कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो अब जरा समझो, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने 5 में से 4 का साझा करेंगे इनके साथ, तो 4 से संयोजक बंध बन गए, और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इनके पास जो मिलाए गए, तो एक का मतलब 4-4 बॉन्ड तो बन गए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गया। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ जो है नेगेटिव चार्ज की अधिकता होगी, इसलिए इसे कहा गया है नेगेटिव से मतलब एन टाइप अर्धचालक। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के, इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही इनमें विद्युत चालकता होती है। देखो, अर्धचालकों में चालकता होती है
मतलब मेटल से कम और नॉन मेटल से ज्यादा, और चालकता का कारण होता है इसमें ये होल और इसमें वो नेगेटिव चार्ज, ये जो क्रिएट होता है इसके कारण ही इनमें विद्युत चालकता आती है। समझ गए? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, एन टाइप और पी टाइप, और डेफिनेशन इनकी प्रॉपर जो है वो एनसीईआरटी वाली किताब से देख लेना, बाकी यही है जो मैं समझाया हूँ, इन्हें अपने वर्डों में भी लिख सकते हो। एक ये और है आयनिक यौगिकों में ठोस, ये बड़ा सिंपल सा, जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल ये है, ये SrCl2 का क्रिस्टल, ये NaCl का क्रिस्टल है, सही है, NaCl से बना हुआ, Na+Cl- Na+Cl- ऐसे बना हुआ है, तुम अपना भी बना लो। अब हमने क्या काम करा, इसमें SrCl2 मिला दिया। अब समझना जरा ध्यान से, SrCl2 जब मिलाएगा तो तुमको बताया कि Cl पे होता है 1 Sr पे होगा डबल प्लस। तो जब SrCl2 मिलाया जाएगा तो ये Sr डबल प्लस क्या काम करेगा, इस Na प्लस की जगह लेगा। अब समझना ये है कि Na पे होता है प्लस का एक चार्ज, Sr पे होता है डबल प्लस। तो जब Sr डबल प्लस Na प्लस को हटाएगा तो एक Sr एक Na की जगह लेगा, लेकिन Na का चार्ज एक और Sr का दो चार्ज, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसमें से दो Na कम होंगे। देखो एक यहाँ से कम हुआ, एक यहाँ से कम हुआ, क्यों? क्योंकि एक Na प्लस और एक Na प्लस, दो Na प्लस हुए, मतलब दो चार्ज हुआ, और Sr का कितना चार्ज हो, दो प्लस। तो दो चार्ज को बैलेंस करने के लिए घटे तो दो Na चाहिए, लेकिन जगह कितने की घिरी, एक Na की। तो इसमें एक Na प्लस की जगह खाली हो जाएगी, यानी कि होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये आयनिक यौगिकों में इम्प्योरिटी के कारण दोष उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, इम्प्योरिटी दोष। बस